जब गुंबद खजरा को मैं पहली नजर देखा दिल झूम गया। नाज़मीन बिन्त रियासत अली, नाज़मीन बिन्त रियासत अली स्टेज पे आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलाति वस्सलातुल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं असल मौजू पे कुछ अर्ज करूं, उससे पहले एक वाक़या तवज्जो से सुन लें। काफ़ी दिनों पहले की बात है, शहर कूफा में एक ईमानदार कुली रहता था। वो अपने घोड़े के ज़रिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतज़ार में था कि एक आदमी उसके पास आया जो एक पैसे माजूर लग रहा था। उसने कुली से दरख्वास्त के मुझे फला मकाम तक पहुंचा दो। उजरत तय हुई और दोनों चल पड़े। आगे चलकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा, इस रास्ते से चलते तो बहुत अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली और चलते चलते रास्ते में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़े से कूदा, तलवार निकाल कर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो निहायत आजिज़ी से बोला, भाई मेरा सब कुछ तुम ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत ना करूँगा। मगर डाकू ने एक न सुनी और कहा, सामान तो मेरा ही है, मैं कच्चा काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूँ फिर बाद में तू बदला ले। कुली ने फिर आजिज़ी की के अच्छा मुझे 2 रकात नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जी में आए करना। आदमी उस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नियत बांध ली और अल्लाह से आजिज़ी की के उसके आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो गए। अचानक एक दूसरा घोड़ा सवार नमोदार हुआ। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा। देखते ही देखते उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन की आन में उसका काम तमाम हो गया। इधर कुली नमाज और दुआ से फारिग होकर यह मंजर देखा तो उसने अजनबी सवार को आवाज़ दी, मगर वो अजनबी गायब हो गया और जाते जाते कह गया कि अब तुम महफूज हो, जहाँ चाहो जाओ। यह है नमाज, अल्लाह के सामने की औजारी की बरकत। सही मायनों में अगर हम अच्छी तरह से नमाज को अदा करेंगे और अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अमीन के जरिए बहुत से अहकामात हम लोगों के लिए भेजे, मगर एक मुबारक मौका भी आया कि जब अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया। वो तोहफा है 5 वक्त की नमाज। यह तोहफा कितना अहम है कि अल्लाह ने खुद अपने महबूब को देने के लिए अपने पास बुलाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को यह तोहफा मिला तो वो बेहद खुश हुए कि अब हमको अल्लाह से बात करने का और अल्लाह से लेने का तरीका मालूम हो गया। उस वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बड़े परेशानी के हालात थे। ऐसे नाजुक मौका पर अल्लाह ने यह तोहफा अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज़्यादातर नमाज से गाफिल हैं। 10-12 लोग अगर किसी घर में है तो सिर्फ 2-1 लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं कि जुमा और ईदान की नमाज भी नहीं अदा करते। अफसोस सद अफसोस, ये है हमारा अमल। भला हम कैसे अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल कर सकते हैं जबकि दिन और रात अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और हम नमाज को ना अदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती हैं, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह हमारी अब तक की गलती कुताही को माफ़ फरमाए, आमीन। और इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करें कि अब कभी नमाज ना छोड़ेंगे और नमाज को खूब अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।